गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चैप्टर 1 हमारा सेट्स चल रहा है आजकल, उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन में है। मैं आज एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन आपको शुरू कराने जा रहा हूँ। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो थी वो एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशंस की देखी थी। वहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम से पहले मैं आपको एक टर्म आपको लास्ट 1.3 की इंट्रोडक्शन में मैंने बताई थी, यूनिवर्सल सेट। काफ़ियों ने को याद भी होगा क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा, मतलब इसे हम एज अ बेसिक सेट भी कहते हैं या कह लेते हैं कि बहुत बड़ा सेट, ठीक है ना। बहुत बड़ा सेट मतलब कि जितने भी सबसेट उस टाइम पे हमारे पास हैं वो सारे इसके अंदर होंगे। मतलब सारे सबसेट का अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट और हमारे जो सबसेट्स हैं जो हमने पढ़े थे पहले वीडियोस में, वही चीज़ सारी यूज़ होगी हमारी वेन डायग्राम समझने के लिए। अब देखते हैं एग्जैक्टली वेन डायग्राम है क्या। अभी तक जो हमने सेट्स पढ़ा है उसमें हमने उसकी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन, सेट की रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली देखी थी, जिसमें हमने दो टाइप का पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम याद करा दूँ स्टेटमेंट टाइप में, जिसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं एक्स बिलोंग टू आर समथिंग, और ठीक है ना। और रोस्टर फॉर्म हो गया नंबर्स लिखते हैं रिस्पेक्ट टू कॉमास में, मतलब कॉमा से सेपरेट करके नंबर्स लिखते हैं हम दो ब्रेसिस, करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ अभी तक हमने सेट्स की सारी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब वेन डायग्राम चीज़ क्या आ गई, वो भी एक तरह से सेट की रिप्रेजेंटेशन है, बस मैथमेटिकली नहीं, डायग्रामेटिकली। डायग्राम से रिप्रेजेंट करना सेट्स को, उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना, वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसमें अब हमने इन सेट्स में भी अभी तक हमने यूनिवर्स पढ़ लिया, ठीक है ना, सबसेट पढ़ लिया। अब यही चीज़ हमने रिप्रेजेंट करनी सीखनी है डायग्राम से। अभी तक हम इसमें सीख रहे थे सेट बिल्डर में या रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे लिखते थे, इसमें यू है हमारे पास, नंबर्स हैं, ए हमारा सबसेट हो गया, नंबर्स हैं। अब हम उसे देखेंगे कि हम डायग्राम में कैसे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इन सेट्स की, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ अब आपको मैं वेन डायग्राम की क्या है, ठीक है। वेन डायग्राम ये जो वेन डायग्राम है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे जॉन वेन नाम से एक पर्सन थे, उन्होंने ये इन्वेंट की थी, तभी इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ना जो हमारे सेट्स हैं, सेट्स रिप्रेजेंट होते हैं इन रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व। इस वेन डायग्राम क्या कह रहा है कि इन दिस सेट्स आर रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व वेयर यूनिवर्सल सेट is represented in rectangle, ठीक है ना, and all other subsets are represented in closed curves। अब इसका एक क्लोज कर्व से मेनली हम स्पेशल लिखते हैं वैसे सर्कल्स, ठीक है ना, मेनली लिखते हैं हम यहाँ पे सर्कल्स, ठीक है ना। बट हम एक्लिप्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल हमारा हो गया पूरा ऐसा, एक्लिप्स हो गया ऐसे ओवल शेप में, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो क्लोज्ड कर्व्स, कर्व ही है बट क्लोज, ठीक है ना। तो मोस्टली सर्कल लेते हैं, बट कहीं कहीं अगर हम सर्कल के ऊपर सर्कल नहीं बना रहे तो हम इसे एक्लिप्स फॉर्म में भी लिख लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है ना। बेसिकली आपने वैसे सर्कल लेके चलना है, हमारे पास एनसीईआरटी में भी सर्कल से ही कराया गया है, ठीक है ना। तो ये तो होगी हमारी वेन डायग्राम की डेफिनेशन, ठीक है। अब एक चीज़ और, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन द सर्कल्स और रेक्टेंगल, मतलब जो भी उनका फिगर है
उनके अंदर ही उस सेट की सारी एलिमेंट्स लिखी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार कि क्या कहना चाह रहा है कि मान लो एक, अब हमने कहा कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया यू, ठीक है ना। वेन डायग्राम में यही कह रहा है यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इन रेक्टेंगल। ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ये हमारे पास है यू, और जो जितने भी बाकी सबसेट है, मान लो यू हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए हमारे पास था 1 2 3, बी हमारे पास था 4 5 6, ठीक है, सी हमारे पास था 7 8 9, ठीक है। अब ये समझो ध्यान से, ये मेरे पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू से, ठीक है ना। अब यू में क्या है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन सर्कल्स और रेक्टेंगल, मतलब जो भी उनकी फिगर है, मतलब यूनिवर्सल सेट है तो रेक्टेंगल में ही सारी आइटम्स आनी चाहिए, और अगर सबसेट है तो वो सर्कल्स में उसकी वैल्यूज आनी चाहिए, एलिमेंट्स आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे को पता है कि यूनिवर्सल सेट की ये अगर डेफिनेशन है तो मैं ऐसे लिख दूँ 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। मैं सर्कल के रेक्टेंगल के अंदर सारी यूनिवर्सल की एलिमेंट्स को लिख दिया, सारी A to Z एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्सल की रेक्टेंगल के अंदर आ गई हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं A को रिप्रेजेंट करना है, A क्या है 1 2 3, बट A क्या है हमारा U का सबसेट होगा, क्यों, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज देयर इन U, ठीक है ना। तो A हो गया सबसेट U का, ठीक है ना। और मैंने आपको वैसे भी यूनिवर्सल सेट का बताया हुआ है कि ये जितने भी सबसेट हैं, मतलब सारे सेट हैं, ये सारे इसका सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो बट सबसेट है तो किस में होगा, सर्कल्स में, एक्लिप्स में, सर्कल्स में। मैं ये लेके चल रहा हूँ, मैंने इसे सर्कल बना दिया, ठीक है ना। ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, ए से, ठीक है। अब अगला है 4 5 6, बी किसका सबसेट है, यू का, तो ये भी एक सर्कल में आएगा, ठीक है ना। देखो अब ये प्रॉपर सर्कल नहीं बना, मैंने एक्लिप्स फॉर्म में गोलाई सी कर दी इसकी, मतलब तो एक्लिप्स फॉर्म बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सर्कल ही लेना है एक्लिप्स, क्योंकि आपके डायग्राम के ऊपर है। कई बार अगर मैं यहाँ स्पेस लेता तो ये प्रॉपर बन जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्लिप्स फॉर्म में भी दिखा सकते हो, आपने बस क्लोज कर्व बनाना है उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद अब 7 8 9 भी एक सेट है, ठीक है ना, सब सेट है। तो अब देखो ये रिप्रेजेंट कर गया बी से, ये रिप्रेजेंट कर गया सी से। अब बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10, तो 10 अपना रेक्टेंगल के अंदर ही रहा। तो क्या बात हुई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो एलिमेंट्स यू के, बट 1 2 3 ए के एलिमेंट भी हैं, तो हमने सर्कल बना दिया कि ए इसका सबसेट है। अब ये रिप्रेजेंट, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो हमने यहाँ से किया, बट ये पिक्चर अब अगर मान लो हमें सिर्फ ये पिक्चर दी हुई है तो ये क्या रिप्रेजेंट करिए कि ए यू का सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी यू का सबसेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, सी यू का सबसेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9, ठीक है, और 10 सिर्फ यू का एलिमेंट है, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि यू के जब तीनों सबसेट हैं तो मतलब यू के टोटल एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ए के 1 2 3, बी के 4 5 6 और सी के 7 8 9, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करके समझा देंगे, या हम ऐसे रिप्रेजेंट हमें करके दिया होगा और हमें ऐसी चीज़ में फॉर्म करना होगा, थोड़ा मतलब इजी वे में पिक्चर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये तो वेन डायग्राम का बहुत बेसिक्स था, ठीक है। मेन अब इसके हम आगे देखेंगे कि इन वेन डायग्राम्स को सीखने पे हमें इनके कौन कौन से ऑपरेशंस देखने हैं। ऑपरेशंस हमने सेट्स पे काफ़ी किए हैं पहले भी, बट अब इन वेन डायग्राम पे सेट्स के ऑपरेशन देखेंगे हम कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। इससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको वेन डायग्राम इजीली थोड़ा समझ आ जाए। अब हमारे पास यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए गिवन है 2 4 6 8 10,
बी गिवन है 4 and 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे बनाना है एक तरह से वेन डायग्राम में फॉर्म करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ऐसे बना दिया, ठीक है। थोड़ा मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि सर्कल हमें बनाना ईजी हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट्स हमारे यू के आगे, ठीक है ना। अब हमारे पास एलिमेंट है ए के, हमने ए हमारा इसमें सबसेट है, हमने उसको सर्कल फॉर्म में लेके आना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ए क्या होगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो मैं अगर इसे थोड़ा सा और चेंज करूँ, 3 इधर लेके हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 भी लेके इधर, ठीक है। 2 4 6 8 10 एक तरह से ये बन गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा शेप थोड़ी अलग जाएगी, सर्कल फॉर्म में बना सकते हैं जब हम दोबारा अगर क्रिएट करें तो ये थोड़ा सा सर्कल फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये सेट ए हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बी है। अब हमें पता है ए और बी तो यूनिवर्सल का सबसेट है ही है, बट यहाँ पे देखो बी ए का सबसेट भी है, मतलब बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है यू का। तो अब अगर बी सबसेट है ए का, इस पूरे का सबसेट है, मतलब इसी में एक और सर्कल बनेगा। ए सबसेट है यू का, तो हमने यू के अंदर एक सर्कल बना दिया जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, क्योंकि सबसेट रिप्रेजेंट होते हैं सर्कल से। अब जब वो कह रहा है कि बी सबसेट है ए का, मतलब कि इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनेगा जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा बी। क्यों, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो सर्कल है वो इस सर्कल का सबसेट है, और वो सर्कल है वो इस यूनिवर्सल का भी सबसेट है, ठीक है ना। जो चीज़ हमने यहाँ लिखी वो हम पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 और 6। 4 और 6 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक मिनट रुको। 4 और 6 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बी ए हो गया हमारे पास ये वाला सर्कल, बी हो गया हमारे पास ये वाला सर्कल, ठीक है ना। तो जिससे पता लग रहा है कि ये सर्कल इसका सबसेट है, ये सर्कल इसका सबसेट है, ठीक है। तो क्या था, यू ए बी किया हुआ था, हमने वो सबसेट वगैरह का चेक किया और उसके बाद यूनिवर्सल को रेक्टेंगल फॉर्म में लिया और ए और बी को बेसिक सर्कल फॉर्म में लिया क्योंकि वो सबसेट है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम ऑपरेशंस के बारे में इसके ऊपर। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेशंस हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन, दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस, ठीक है। आज हम यूनियन के ऊपर बात करेंगे। तो पहला हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ यूनियन के बारे में बात करेंगे कि यूनियन एग्जैक्टली है क्या, मतलब वो ऑपरेशन कैसे 2 सेट्स के ऊपर लगेगा और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे इसके बारे में, यूनियन के बारे में। एक ये देख लो, यूनियन का सिंबल है यू, इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू, और डिफरेंस मतलब माइनस का सिंबल, जैसे हम माइनस का सिंबल करते हैं ना वैसे, ठीक है। अब हम आज सिर्फ यूनियन के ऊपर बात करेंगे, ये दोनों ऑपरेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यूनियन के ऊपर बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है यूनियन। यूनियन की डेफिनेशन अगर हम लिखें, विद रिस्पेक्ट टू सेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। हमने 2 सेट ले लिए ए एंड बी, ठीक है ना। सो यूनियन ऑफ A and B is a set which contains all the elements of set A and all the elements of set B, ठीक है ना।
which represent all the element of set A and all the elements of set B and common elements taken once। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मान लो हमने एक सेट ले लिया A, एक सेट ले लिया B, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा क्लियर लिखो। हमने एक सेट ले लिया A, एक सेट ले लिया B। A में है 1 2 3 4, B में है 3 4 5 6, ठीक है। हमने ये सेट ले लिया। क्या कह रहा है? अगर हमने सेट A और सेट B का यूनियन करना है, अगर हमने सेट A और सेट B का यूनियन करना है, इसका और इसका यूनियन करना है, तो क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ A एंड B इज अ सेट विच कंसेंट, मतलब अगर मैं इसका सिंबल लिखूँ, यही सिंबल बताया था U, ठीक है ना। ये ऐसा सेट होगा जो कि विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। अब मैं सेट A के एलिमेंट्स लिख लूँगा सारी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A 1 2 3 4 आ गया सारा, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B 3 4 अभी रुक जाओ, एक बार लिख चुका हूँ, ठीक है। 5 6, ठीक है। द कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, देखो क्या किया। सबसे पहले तो यूनियन ऑफ A एंड B इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A, लिख दिया 1 2 3 4 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, मैंने लिख दिया दोबारा, ठीक है। द कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, ठीक है। वैसे हमने यहाँ क्या किया, हमने 3 4 यहाँ था लिख दिया, 3 4 यहाँ था लिख दिया, बट ये रिपीट हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हुआ कि क्या ये ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए हम फिर भी उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट यूनियन वगैरह के केस में, वेन डायग्राम के केस में हमने इसे रिपीट नहीं करना, क्योंकि हम जो डायग्रामेटिकली दिखाएंगे उसमें हमने जो शेड करेंगे पोर्शन वो एक ही टाइम करेंगे, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वो तभी कह रहा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B द कॉमन एलिमेंट्स टेकन वन, मतलब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या था 3 4, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 3 4 था, तो 3 4 सिर्फ एक बार आएगा, ना कि 2 बार। ये 2 बार नहीं आएगा, ये एक बार आएगा, ठीक है ना। ये याद रखना, A यूनियन B क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B टेकन कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा और सीधा सा है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉमन एलिमेंट्स रिपीट ना हो, ठीक है ना। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू X, मतलब एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म होगी ना, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। देखो कैसे, X बिलोंग टू A मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब कोई भी हो सकता है, तो मतलब सारे के सारे बात होगी, और X बिलोंग टू B मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब ये भी ले लिए ये भी ले लिए, ठीक है। कॉमन की बात यहाँ और ने कर दी कि या तो ये है या ये है, मतलब ये सारे कोई भी, ठीक है ना। तो X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी हो गई बेसिक, मतलब कि ये सॉल्व करके दे दिया मैंने आपको कि कैसे हमने A यूनियन B निकाला। अब इसमें हम इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये देखो, ये है U हमारे पास, हमने ले लिया ये U, ठीक है ना। अब मैंने इसमें बनाना है, एक मैंने बनाया, मान लो एक सेट है A एक सेट है B, ठीक है। एक ये सेट है हमारे पास A, ये सेट है हमारे पास B, ठीक है। अब हमने करना है A यूनियन B। अब मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम में जितनी एलिमेंट्स उस सेट की होती हैं वो सारी उस सर्कल के अंदर होंगी, ठीक है ना। A के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर, B के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर, ठीक है ना। तो अब अगर हमने A यूनियन B की डेफिनेशन को दोबारा देखें, क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A। अब मेरे पास है कि मैंने सारी एलिमेंट्स लेनी है A की, मैंने क्या किया, मैंने शेड कर दिया इसे कि भाई ये सारा मेरे पास है A यूनियन B में, ठीक है। फिर कहना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, वो कह रहा है सेट B की भी सारी ले लो, मैंने कहा चल भाई तू भी आ जा, सेट B की भी ले ली मैंने, ठीक है ना। द कॉमन एलिमेंट टेकन वंस। अब यहाँ देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, मैंने A का सर्कल लिया पूरा,
मेरा ये बीच वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो ये मतलब माना ये इसमें भी है ये इसमें भी है, तो ये कॉमन पार्ट आ रहा है। तो मैंने ए के बारे में पूरा ले लिया, मैंने बी के बारे में भी पूरा ले लिया। जो ये खाली एलिमेंट्स थे ये भी है ये भी है, और ये दो बार ही आ गए। यही बात हो रही है ना, द कॉमन एलिमेंट टेकन वंस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसे दो बार नहीं लेना, हमने इसे एक ही बार लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जब हमने ये लिया तब ले लिया, समझे, ठीक है। तो ए एंड बी मतलब ए और बी, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनेगा, ये इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ए यूनियन बी की, ठीक है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें ए यूनियन बी दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, समझ आ गया। अब अगले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि ये यूनियन मतलब ये कहना किसे चाह रहे हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो कह रहा है ए यूनियन बी अगर हम करते हैं, यहाँ पे हमने ना लेट ए एंड बी, ए बी सी ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, ए एंड बी एंड सी आर 3 सेट्स, ठीक है। तो वो कह रहा है ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के, ठीक है। ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के, ठीक है। अब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये ए ये ए है हमारे पास, ये बी हो गया। तो अब इसकी ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये शेड हो जाएगा सारा एरिया, ठीक है ना, ये सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी यूनियन ए चाहूँ तो मैं फिर बी यूनियन ये ऐसे बनाऊंगा, ये बी ये ए, ठीक है। तो ये सारा एरिया शेड हो जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है ना। तो ये इक्वली आएगा कि इधर करो उधर करो कोई फर्क नहीं। अब एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, देखो यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, ए हमारे पास है 2 4 5, बी हमारे पास है 3 7 5, ठीक है ना, या 3 5 7 लिख लो, थोड़ा ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी डेफिनेशन के हिसाब से ए की सारी एलिमेंट बी की सारी एलिमेंट कॉमन सिर्फ एक बार, तो 2 4 5 3 7, ठीक है ना। ऑर्डर में लिख के हो जाएगा 2 3 4 5 7, ठीक है। मतलब कि जो 5 हमारा रिपीट था हमने एक ही बार लिया। अब बी यूनियन सी निकाल लो, 3 5 7 2 4 5 नहीं आएगा क्यों रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर में कर दिया अगर हमने इसे 2 3 4 5 7, हो गया ये मैच, ठीक है ना। ये चीज़ ए यूनियन बी किससे मैच होगी, बी यूनियन ए से। ये चीज़ हमारी पूरी की पूरी किससे मैच होगी, इससे मैच होगी। मतलब ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारा ये कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब इसी में देखते हैं, बता दूंगा आपको। देखो दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, उसमें क्या कह रहा है, ए यूनियन बी करा अगर हमने यूनियन सी किया तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब कि पहले अगर मैंने ए बी सी हमारे पास 3 सेट है यहाँ, अगर मैंने पहले ए बी का यूनियन कर दिया फिर सी के साथ किया तो वो किसके इक्वल होगा, अगर पहले मैं बी सी का यूनियन कर दूँ और फिर ए के साथ करूँ, ठीक है। तो अब हमारे में सिर्फ अभी तो यही काम आएगा, हम जो देखते हैं कैसे करना, ठीक है ना। तो देखो अब हमारे पास आ गया 2 3 4 5 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी, यहाँ पे मैंने सी भी ऐड कर दिया 7 8 9, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब इसका और इसका यूनियन लिख दो पहले, 2 3 4 5 7 8 9, 8 9 क्यों,
7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे था, रिपीट होने था तो हमने लिखा ही नहीं। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई ये चीज़, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। पहले क्या करना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करना है। तो लिखो पहले 3 5 7 8 9, ठीक है। क्यों 3 5 7 ऑल एलिमेंट ऑफ बी, फिर ऑल एलिमेंट ऑफ जी, कॉमन टेकर 1, 7 2 बार आ रहा था, एक बार लिया, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी करना, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब 2 4 5 के साथ इसका यूनियन, 2 3 4 5 7 8 9। क्यों 4 आ रहा था लिख दिया, 2 आ रहा था लिख दिया, 5 रिपीट हो रहा था नहीं लिखा। अब देखो 2 3 4 2 3 4 5 7 8 9 5 7 8 9 मैच हो रहा है, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो मतलब ये लो हमारा ट्रू है, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कहीं पे भी अगर लिखना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ठीक है, अब अगला देखो, मतलब बड़ा सिंपल सा बट इम्पोर्टेंट लॉ है। ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। देखो फाइव मैंने आपको बताया था नल एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनिवर्सल की वो है फाइव, ठीक है ना, फाइव एलिमेंट। तो उससे हम यूनियन करते हैं किसी भी सेट का, तो वो हमें क्या लौटाएगा साथ के साथ, वो सेम टू सेम सेट, ठीक है ना। तो ए यूनियन फाइव हो गया हमारा ए। तो अब फाइव मैंने आपको बताया था कि हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट की एक एलिमेंट होती है फाइव, ठीक है ना। तो वो होता क्या है, नल सेट होता है हमारे पास, नल होता है, नल वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं ए का यूनियन किसी भी खाली के साथ करूँगा, ठीक है ना, किसी भी खाली के साथ करता हूँ, तो वो मेरे को क्या देगा, पूरा का पूरा ए ही देगा ना, ठीक है ना। तो उसमें खाली वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ए यूनियन फाइव हो गया हमारे पास ए, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास ए यूनियन यूनिवर्सल, हमारे को देगा यूनिवर्सल। ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्योंकि सबसे बड़ा सेट है, हमें पता है सारे के सारे एलिमेंट उसमें हो गई, और हमें यह भी पता है कि जो ए है वो एक तरह से सबसेट है यूनिवर्सल का। तो अगर मेरे को पता है कि ये यू है और ये ए है, तो इसका यूनियन इसके साथ, तो ये पूरा बड़ा ही मिलेगा ना मेरे को, बड़ा का बड़ा पूरा किसके इक्वल है, यूनियन के, यूनिवर्सल के इक्वल। तो ए यूनियन यूनिवर्सल हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल, ठीक है ना। अगला लास्ट पार्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ए यूनियन ए क्या होगा, ए। अब मैंने आपको बताया डेफिनेशन ही हमने पढ़ी थी कि यूनियन की, कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट वन एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट टू कॉमन एलिमेंट वंस। तो अब मैं अगर सेट ए ले लूँ और यहाँ पे भी सेट ए ले लूँ, दोनों सेम सेट है, मेरे को पता है, मैंने करना क्या है, यूनियन करना है। तो मैंने क्या किया कि ए की सारी एलिमेंट लिख दी, बी की सारी, मतलब इस ए की भी सारी एलिमेंट, बट कॉमन है, सारी की सारी एलिमेंट कॉमन है, तो सिर्फ एक ही बार आएंगी। तो जब सारी एलिमेंट्स एक ही बार आएंगी तो वो क्या ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, हमारे पास सेट ए ही बन जाएगा। अब देखो क्या है, देखो ये ए एलिमेंट, ये हमारे पास ना देखो गिवन है, सेट ए गिवन है, ठीक है ना, और मैं सेट ए और ए का ही यूनियन करता जाऊँगा। तो ये सेट और ए का यूनियन हमारे पास ए ही रहेगा, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स दोबारा अगर उसके साथ यूनियन करूँगा तो वो कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास थी, कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ इन्वर्स, लॉ ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये इनडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए को, ठीक है। तो ये मैंने पहला ऑपरेशन यूनियन का आपको सारा समझा दिया है। यहाँ तक कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी पीछे टॉपिक है जो हम करके आ रहे हैं अभी, उसमें कोई डाउट आता है तो उसमें भी पूछिए, ताकि आपके जो आगे के एक्सरसाइज हैं आपको इजीली अच्छे से समझ आ सकें। ये सारे ऑपरेशंस हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जो इससे अगली एक्सरसाइज हैं हमारी, वो सारी इन्हीं ऑपरेशंस पे बेस्ड हैं, और हमें उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा उन एक्सरसाइज में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।